दोस्तों नमस्कार। आशा है कि आप अच्छे होंगे, आपके दिन खुशी से गुजरे। इसी के साथ हम इस वीडियो का शुभारंभ करते हैं। दोस्तों, ये मेरी नई किताब है, ब्लेंडर ऑफ ब्लास्फेमी, बाज़ार में आ गई है। आप इसको पढ़िए। किस तरह पाकिस्तान में गैर मुस्लिमों को ब्लास्फेमी के नाम पर कत्ल किया जा रहा है, उनकी औरतों को लूटा जा रहा है और गैर ब्लास्फेमी का आरोप लगाकर कि मोहम्मद साहब की गुरमुती हुई है। अगर उनकी सच्चाई बताएं तो मोहम्मद की बेइज्जती हुई है। अगर कोई ये कह दे कि मोहम्मद साहब जो इनकी किताबों में लिखा है उसके अनुसार लड़कियां बेचते थे या औरतों को बाज़ारों में लूटते थे, तो ये भी उनकी बेहुरमती है। यानी ये भी उनके साथ दुखद बात है और उसी के आधार पर लोगों को कत्ल किया जा रहा है, लोगों को सजाएं दी जा रही हैं। यानी कि इस्लाम की सच्चाई बताने पर भी ये लोगों का हल किया जा रहा है। तो पाकिस्तान का तो बेड़ा गर्क सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम की वजह से हुआ, क्योंकि मैं पाकिस्तान के कई फ़ौजियों के इंटरव्यू सुन रहा था तो उसमें कहा अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं। पाकिस्तानी बेचारों को ये नहीं पता कि उनके पुरखे क्या थे और किस तरह का वो व्यवहार करते थे और किस तरह वो मुस्लिम इन्वेडर्स मोहम्मद बिन कासिम के हाथों चले गए, किस तरह उनके पुरखों की बहनों और बेटियों के साथ बुरा व्यवहार किया गया अरबी और तुर्किश मुसलमानों ने। क्योंकि जब भारत और पाकिस्तान एक ही था तो जितने भी इस्लामिक इन्वेडर्स थे इसी रास्ते पर आए। जब इसी रास्ते पर आए तो निश्चित तौर पर सबसे पहला अटैक वहीं हुआ। दूसरी बात यह है कि इस्लाम में आखिर ये अटैक क्यों हुआ। जो लोग ये कहते हैं कि ये पॉलिटिकल लड़ाई थी, तो इस्लाम तो कोई धर्म तो है नहीं, कोई धार्मिक वस्तु तो है नहीं, कोई इसमें अध्यात्म तो है नहीं, कोई अच्छी बात तो है नहीं। वो एक लड़ाई थी, लूट खसोट की लड़ाई। क्योंकि इस्लाम एक ऐसी जगह पर उदय हुआ जहाँ पर गरीब लोग रहते थे, जहाँ पर कोई पैसा नहीं था, रुपया नहीं था, खेती नहीं होती थी, चमड़े का व्यापार करते थे, खजूरों का व्यापार करते थे, बड़ी ही दीनहीन कंडीशन में रहते थे, शिक्षा का अभाव था, शिक्षा का प्रसार नहीं था। तो वहाँ से मोहम्मद नाम के व्यक्ति ने एक ऐसी विचारधारा को जन्म दिया जिसको कि हम इस्लाम कहते हैं। ये इस्लाम की विचारधारा चूँकि बर्बरियत पर आधारित थी, बार्बरिज्म पर आधारित थी, लूट खसोट पर आधारित थी,